इस प्रोग्राम की जो एजाजी नशिस्त है उसकी वजाहत जनाब नासिर यूसुफ साहब करेंगे। तो नासिर यूसुफ साहब मौजूद हैं? अच्छा। और जो शेरी नशिस्त है उसकी आवाज नाचीज खुर्शीद आलम करेगा। और अगर आप लोगों की इजाजत है तो क्या मैं नशिस्त का बाकायदा आगाज कर सकता हूँ? इस नशिस्त की सदारत के लिए जो नाम मेरे सामने आया है वो जनाब नजर नक्शबंदी साहब का है। नजर साहब के घर में हर महीना बाकायदा नशिस्त होती रही है। इन्होंने अदब की बहुत खिदमत की और अगर मैं कहने में जरा सा भी गुलू से काम ना लूँ तो जब से ये कुवैत से यहाँ आए हैं यहाँ अदब में एक रूह सी आ गई है। अब मैं इस नशिस्त के इंतजामिया अराकीन उर्दू कुतुबखाना जनाब इब्राहिम रावत, जनाब अतीकुर रहमान साहब, हुसैन शेख, अकील शेख, सरफराज खान, वाहिद शेख, वहीद खान, जमील सैयद, इन सब से मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि वो महफिल में तशरीफ लाएं। हाशमी एक फूल महका खुशनुमा चारों तरफों, हश्र तक जिसका रहेगा सिलसिला चारों तरफों। हाशमी एक फूल महका खुशनुमा चारों तरफों, कोह दरिया दश्त तो सहरा गुलगुलिस्तां फर्शो अर्श, कोह दरिया दश्त तो सहरा गुलगुलिस्तां फर्शो अर्श। हो रहा है मुस्तफा का तज़किरा चारों तरफों, हश्र तक जिसका रहेगा सिलसिला चारों तरफों।
हश्र तक जिसका रहेगा सिलसिला चारों तरफों, और सब नबी महदूद शहरों और मुल्कों तक रहे। सब नबी महदूद मुल्कों, सब नबी महदूद शहरों और मुल्कों तक रहे। आमिना के लाल की फैली दिया चारों तरफ, इसका रहेगा सिलसिला चारों तरफों। और जा रहे हैं अर्श पर इस शान से मेरे हुजूर, जा रहे हैं अर्श पर इस शान से मेरे हुजूर। है सदाए मरहबा सल्ले अला चारों तरफों, हश्र तक जिसका रहेगा सिलसिला चारों तरफों। हाशमी एक फूल महका खुशनुमा चारों तरफों। और ये शेर लाएगा फरमाले खास तौर से कि आप तक पहुँचा नहीं दुश्मन कोई हिजरत के वक्त, आप तक पहुँचा नहीं दुश्मन कोई हिजरत के वक्त। दौड़ता ही रह गया हर काफिला चारों तरफों, आप तक पहुँचा नहीं दुश्मन कोई हिजरत के वक्त, आप तक पहुँचा नहीं दुश्मन कोई हिजरत के वक्त। दौड़ता ही रह गया हर काफिला चारों तरफों। हाशमी एक फूल महका खुशनुमा चारों तरफों। और है वही राहे हिदायत नूर शादानी फ़क़तो, है वही राहे हिदायत नूर शादानी फ़क़तो। जो मदीने से है निकला रास्ता चारों तरफों, रहेगा सिलसिला। अगर नहीं चाहिए तो नीचे बॉक्स आया वो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आगे आइए। ये सब जगह बंद होना चाहिए। कैसे बोलते हैं? तशरीफ फरमा है, मैं उनको मरहबा देता हूँ। एक छोटी सी नज़म है जो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है नहीं कुछ भी नहीं, आप अंदाज पढ़िए, कुछ नहीं हाँ उसके बाद अगर आपने एक अनजान सा पत्थर था मैं, एक बेजान सा पत्थर था मैं, अनजान था अपनी कीमत से मैं। एक बेजान सा पत्थर था मैं, अनजान था अपनी कीमत से मैं। कैसी मोहब्बत, कैसी उल्फत, कैसी आहें, कैसे आंसू, कैसा मिलना, कैसा बिछड़ना, याद किसी को करके तड़पना। अपनी समझ में कुछ ना आया, कुदरत ने मुझको समझाया। एक दिन फिर ऐसा भी आया, नज़रों की किसी को मैं भी भाया। एक दिन फिर ऐसा भी आया, नज़रों की किसी को मैं भी भाया। उसने तराशा ऐसा मुझको, उसने तराशा ऐसा मुझको, पहचान न पाया मैं भी खुद को। चाहत में
उसने तराशा ऐसा मुझको, पहचान न पाया मैं भी खुद को। चाहत में उसने ऐसा किया फिर, चाहत में उसने ऐसा किया फिर, मुझ पत्थर को भी भगवान कहा फिर। टूट के चाहा मुझको ऐसे, शीरी फरहाद की हो जैसे। उल्फत के उसने फूल चढ़ाए, अनमोल खजाने खूब लुटाए। दर्शन को मेरे वो जब आ जाए, वो बात करे ना भजन गा जाए। भगवान था मैं उसके मन मंदिर का, निगहबान था उसके तन मन धन का। नाज उसे था मुझको पाकर, मैं भी खुश था अपनी किस्मत पर। एक दिन फिर ऐसा भी आया, जीवन भर जिसने तड़पाया। ना जाने कितना ज़माना बीता, खुशियाँ हारी और दुख फिर जीता। भगवान से उसकी पुजारन रूठी, मंदिर की जैसे मूरत टूटी। सांसों की डोर कुछ टूटी ऐसे, कश्ती पानी में डूबी जैसे। धरती में समाई वो कुछ ऐसे, कलयुग की सीता हो जैसे। धरती में समाई वो कुछ ऐसे, कलयुग की सीता हो जैसे। रास्ता तकता हूँ अब मैं ऐसे, मंदिर की मूरत हूँ जैसे। चाहत ने उसकी रूप दिया था, पत्थर को स्वरूप किया था। पत्थर आखिर पत्थर होते हैं, जाने कैसे वो फिर रोते हैं। पत्थर आखिर पत्थर होते हैं, जाने कैसे वो फिर रोते हैं। आतिश प्यार कभी ना करना, पत्थर दिल को पत्थर ही रखना। मैं कुछ हूँ न मुझसे कुछ न कुछ है वास्ते मेरे। बका तुझको ही लाजिम है, फना हरदम मुझे घेरे। बका तुझको ही लाजिम है, फना हरदम मुझे घेरे। इलाही खाकसारी का मुझे जज्बा अता कर दे। खाकसारी का मुझे जज्बा अता कर दे, कि मैं सब कुछ लुटा दूं, मैं खुदाया नाम मैं सब कुछ लुटा दूं, है खुदाया नाम पर मेरे। सियासत के पेश नज़र इस मंजर को जहन में रखते हुए, मिस्र दरा एक ज़माना पहले मुझे मिला था, मिस्र दरा के ऊपर मैंने कोशिश की है कि तफ्तीश करने वालों पे दहशत सवार है। तफ्तीश करने वालों पर वहशत सवार है। तफ्तीश करने वालों पे वहशत सवार है, शक्की सुई नहीं ये तासुब का हाथ है। क्या बात? शक्की सुई नहीं है तासुब का हार है। मिस्र दरा है कि तफ्तीश करने वालों पे वहशत सवार है, शक्की सुई नहीं है तासुब का हार है। और मुल्जिम को कैदो बंद है, मुजरिम को छूट है। मुल्जिम को कैदो बंद है, मुजरिम को छूट है। जमहूरियत को आज यहाँ पर बुखार है। मुल्जिम को कैदो बंद है, मुजरिम को छूट है। जमहूरियत को आज यहाँ पर बुखार है। और हालात हाज़िरा पे और 4 मिसरे बर्दाश्त कर दीजिएगा कि हासिल हुआ है चोरों को एजाज इन दिनों। हासिल हुआ है चोरों को एजाज इन दिनों, महंगाई कर रही है परवाज इन दिनों। हासिल हुआ है चोरों को एजाज इन दिनों, महंगाई कर रही है परवाज इन दिनों। अब मेरे मुल्क में भी तरक्की की धूम है। अब मेरे मुल्क में भी तरक्की की धूम है। अच्छे दिनों का हो गया आगाज। अब मेरे मुल्क में भी तरक्की की बहुत अच्छा। अब मेरे मुल्क में भी तरक्की की धूम है। हासिल हुआ है चोरों को एजाज इन दिनों, महंगाई कर रही है परवाज इन दिनों। और अब मेरे मुल्क में भी तरक्की की धूम है। अच्छे दिनों का हो गया आगाज इन दिनों। और कहा है कि बेहयाई एक नाली थी समुंदर हो गई। बेहयाई एक नाली थी समुंदर हो गई।
इसलिए तो कौम मुस्लिम आज लागर हो गई। बेहयाई एक नाली थी समुंदर हो गई, इसलिए तो कौम मुस्लिम आज लागर हो गई। और सन मुरीदी का जहर फैला है जब से कौम में। सन मुरीदी का जहर फैला है जब से कौम में, तब से जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर। बेहयाई एक नाली थी समुंदर हो गई, इसलिए तो कौम मुस्लिम आज लागर हो गई। सन मुरीदी का जहर फैला है जब से कौम में, तब से जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर हो गई। एक गजल के चंद शेर। चढ़ा दे खुद को जो सूली पे दोस्ती के लिए, चढ़ा दे खुद को जो सूली पे दोस्ती के लिए, जगह कहाँ है यहाँ ऐसी सादगी के लिए। जगह कहाँ है यहाँ ऐसी सादगी के लिए, किया जो गौर तो आखिर ये राज उनके खुदा। किया जो गौर तो आखिर ये राज हम पे खुदा, कि प्यार कितना जरूरी है जिंदगी में। किया जो गौर तो आखिर ये राज हम पे खुदा, कि प्यार कितना जरूरी है जिंदगी के लिए। और हंसी की महफिलें दिन रात सजती रहती हैं। हंसी की महफिलें दिन रात सजती रहती हैं। तरस गया है मगर आदमी खुशी के लिए। तरस गया है मगर आदमी खुशी के लिए। और जिधर भी देखिए हैं तैरगी परस्त वहाँ, जिधर भी देखिए हैं तैरगी परस्त यहाँ, दुहाई देते हैं बेवजह रोशनी के, दुहाई देते हैं बेवजह रोशनी के लिए। और मफ्ता आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, हिफाजत कीजिएगा कि फ़कत खिरद ही नहीं रहबरे बशर, फ़कत खिरद ही नहीं रहबरे बशर नश्तर, हिमाकतें भी मौलिम है आदमी के लिए। फ़कत खिरद ही नहीं रहबरे बशर नश्तर, हिमाकतें भी मौलिम है आदमी के लिए। रिश्तों के ऊपर कई लोगों ने तवाज़नाई की है, और ख़ास तौर से देखने में ये आया है कि माँ के रिश्ते को बहुत ज़्यादा लोगों ने निभाने की कोशिश की है। ये अपनी जगह बात हकीकत है कि माँ का रुतबा जो है वो बड़ा होता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाप की खामोश खिदमत को भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ज़ब्त का पहाड़ होता है। बाप के ताल्लुक़ से 4 मिसरे हाजिर खिदमत हैं कि ज़रूरियात की पटरी है बाप के कांधे, ज़रूरियात की पटरी है बाप के कांधे, जो उसके ज़ब्त का सच्चा सबूत होते हैं, जो उसके ज़ब्त का सच्चा सबूत होते हैं। जहाँ पे फिक्र उसे रात भर जगाती है, उसी के साए में बच्चे मज़े से सोते हैं। जहाँ पे फिक्र उसे रात भर जगाती है, उसी के साए में बच्चे मज़े से सोते हैं। और आखिर में बाप के ताल्लुक़ से छोटी सी नज़्म पेश कर रहा हूँ। बाप ये ज़ब्त के पहाड़ों में, बाप ये ज़ब्त के पहाड़ों में प्यार का एक बड़ा दरिया है। बाप ये ज़ब्त के पहाड़ों में प्यार का एक बड़ा दरिया है, और इंसार का समुंदर है, सख्तियाँ झेलने का पूरा है। और इंसार का समुंदर है, सख्तियाँ झेलने का पोगर है। प्यार इसका नजर नहीं आता, फिर भी मौजूद है हवा की तरह। प्यार इसका नजर नहीं आता, फिर भी मौजूद है हवा की तरह। ये थकी हारी आल की खातिर, धूप में जैसे सायादार शजर, ये थकी हारी आल की खातिर, धूप में जैसे सायादार शजर। फिर भी इसको हर कोई जिंदगी में सदा, इसको हर कोई जिंदगी में सदा कर दिया करता है नजरअंदाज। इसको हर कोई जिंदगी में सदा कर दिया करता है नजरअंदाज। फिर भी ये आला ज़र्फ़ ऐसा है, किसी बरगद के पेड़ जैसा है।
लिए आला ज़र्फ ऐसा है किसी बरगद के पेड़ जैसा है, पूरी करता है जिम्मेदारी को और निभाता है रिश्तेदारी को, पूरी करता है जिम्मेदारी को और निभाता है रिश्तेदारी को। कामयाबी पे अपने बच्चों की माँ मोहब्बत से काम लेती है, कामयाबी पे अपने बच्चों की माँ मोहब्बत से काम लेती है और तारीफ उनकी करती है, ऐसे में माँ करीब लगती है। कामयाबी पे अपने बच्चों की माँ मोहब्बत से काम लेती है और तारीफ उनकी करती है, ऐसे में माँ करीब लगती है। बाप जाकर बड़ी खामोशी से सबको लाकर मिठाई देता है, बाप जाकर बड़ी खामोशी से सबको लाकर मिठाई देता है, फिर भी सब उसको भूल जाते हैं, फिर खुशी से मिठाई खाते हैं, फिर भी सब उसको भूल जाते हैं, फिर खुशी से मिठाई खाते हैं। माँ की ममता को जानते हैं सब, बाप का प्यार भूल जाते हैं, माँ की ममता को जानते हैं सब, बाप का प्यार भूल जाते हैं। घर में सारे सुकून से रहते हैं, सिर्फ एक बाप फिक्र करता है, घर में सारे सुकून से रहते हैं, सिर्फ एक बाप फिक्र करता है। अपनी औलाद की खुशी के लिए बाप हर वक्त काम करता है, अपने बच्चों की फीस की खातिर दूसरों को सलाम करता है, अपने बच्चों की फीस की खातिर दूसरों को सलाम करता है। खुद पुराना लिबास रखता है, खुद पे थोड़ा सा खर्च करता है, अपने बच्चों के नाम खुद पुराना लिबास रखता है, खुद पे थोड़ा सा खर्च करता है, अपनी तनख्वाह की एक पाई अपने बच्चों के नाम करता है, अपने तनख्वाह की एक पाई डॉक्टर साहब आप बैठिए ना अंदर, आप बैठिए, ये आप यहाँ बैठिए बीच में बैठिए डॉक्टर। इसकी जिम्मेदारी जनाब हाँ सिराज भाई आए, सिराज भाई के लिए आइए और अपना कदम काम संभालिए। आंसर नसीब नासिर भाई आप शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। नाम से अल्लाह के करता हूँ मैं आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ मैं आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहने वाला है निहायत मेहरबान। हाज़रीन, अदबी व शहरी इस महफिल में आप तमाम का खैर मक़दम है। आज हम जिन शख्सियात का यहाँ पर इस्तक़बाल करने या एजाज़ बख्शे के लिए जमा हुए हैं, वो मुमरा शहर के बहुत ही अहम सुतून माने जाते हैं। मुमरा की सियासी, तालीमी व तिब्बी उफ़क़ पर ये एक बहुत बड़े सितारे हैं। मैं सितारे इसलिए कहूँगा कि सितारा खुद अपनी रोशनी से सब चमकता है और दूसरों को रोशनी अता करता है। उनमें से एक सितारा हैं हमारे भाई साहब जनाब सैयद अली अशरफ। जोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल है। मंजिल के फासले तो इरादों की ज़द में है, मरहूम परवाज़ आज़मी का शेर है। मैं अक्सर महफिलों में ऐसे आयत की नज़र ये शेर करता हूँ कि मंजिल के फासले तो इरादों की ज़द में हैं, उठे कदम तो नक्श कदम बोलने लगे। मंजिल के फासले तो इरादों की ज़द में हैं, उठे कदम तो नक्श कदम बोलने लगे। मुमरा की तरक्की में कोशा रहने वालों में जिन लोगों के नाम सरे फहरिस्त हैं, उसमें एक नुमाया नाम है जनाब सैयद अली अशरफ साहब। ये वो जियाले हैं जिन्होंने शहर की फलाह और आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए अपने सीने पर कई जख्म झेले, कई जख्म सहे। हालांकि मुमरा को अक्सर सौतेली निगाह से देखा गया, उसे बदनाम भी किया गया,
उसकी तरक्कियात पर कई तरह के सवाल या निशान भी लगाए गए, मगर सैयद अली अशरफ भाई साहब ने इस शहर के अवाम और मुस्लिम अक्सरियती इलाके कहलाने वाले शहर के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो लायक तहसीन है। सैयद साहब का ताल्लुक जिस घराने से हम उसे भी सलाम करते हैं, जिसके वो खानवादे हैं, उसे हम यकीनन सलाम पेश करते हैं। आंदोलन सम्राट और शहर में फलाही और इस्लाही काम करने वाले तमाम रहनुमाओं की रहनुमाई करने वाले और क़यादत करने वाले भाई साहब को उनकी मेहनतों का समर आज इस सूरत में मिला है कि महाराष्ट्र में मजदूरों की उजरत का तयन करने वाली मशावरती कमेटी जो बनाई गई है, उसके चेयरमैन मुकर्रर किए गए जनाब सैयद अली अशरफ जोरदार तालियां। और ये बात इस शहर के अवाम के लिए बासे फ़ख्र है, बासे इंबसात है, जिसका नज़ारा हमने कुछ रोज़ पहले देखा कि जब भाई साहब मुमरा शहर में अपनी लाल बत्ती गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ दाखिल हुए तो अवाम इनकी मोहब्बत में इन पर टूट पड़े, कदमों में फूल निछावर करने लगे। पटाखों का शोर, पटाखों की रोशनी, सितारा एक सैयारा बनकर, चांद बनकर आसमान में चमकने लगी, दमकने लगी। ये एक फितरी रद्द अमल था अवाम का, जो उनकी मोहब्बत में सब लोग टूट पड़े थे। मौसीकी और साज और नारों से सड़कें लरज़ उठी थी, ये भाई साहब की मोहब्बत थी। और यही भाई साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। मैं उर्दू लाइब्रेरी, उर्दू कुतुब खाना के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि भाई की खिदमत में अपनी मोहब्बत का नजराना पेश करें इस शेर के साथ के मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो, मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही खुशरंग निकलेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनी सी कोशिश में लगा रहने दो, फिर देखो, मैं जिस पौधे को छू लूंगा वही खुशरंग निकलेगा। कई खुशरंग पौधे आज मुमरा शहर में, मुमरा की सरजमीन में माशाअल्लाह हयात हैं और मुमरा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बार फिर उर्दू कुतुब खाना के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि इस जियाले मुमरा के इस लाडले हमारे भाई साहब, हम सबके चहीते सैयद अली अशरफ साहब की खिदमत में मोहब्बत का नजराना पेश करें जोरदार तालियों के साथ। मुबारक हो साहब, मुबारक हो। इसके बाद नजमू भैया, एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम सुनने के बाद हमारे जहनों में एहतजाज, मुजाहरे, आंदोलन, इस तरह के अल्फाज गर्दिश करने लगते हैं। इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां और हाल ही में, उससे पहले, अच्छा ठीक है, इससे पहले कि मैं उस शख्सियत का तारुफ पेश करूं, ज़रूरी है कि ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल भी हो जाए जिसने हाल ही में तलबा की रहनुमाई के लिए IPS और UPS जैसी तकनीकी तालीम में तलबा की रहनुमाई के लिए बहुत ही शानदार और कामयाब वर्कशॉप का इनेकाद किया था। कौमी पैगाम हफ्त रोज़ा के एडिटर, नूर यूनिवर्सल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और ना जाने कितनी तंजीमों से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर हनीफ अंसारी साहब, जो ऑल इंडिया कौमी तंजीम महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और तालीमी और तिब्बी खिदमात के अलावा समाजी खिदमात भी देते हैं। मैं इस शेर के साथ उर्दू कुतुब खाना के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बैठो ना शानू भाई, बैठो ना।
जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब डॉक्टर अंसारी साहब की जोरदार तालियां होना चाहिए। ये मुंब्रा के शहर के नगीने हैं, गौहर हैं, जो बहुत नायाब हैं। इनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा शहर इसी तरह तरक्की करता रहे, तरक्की की राहों पर गामजन रहे। उन्हीं शख्सियात में से डॉक्टर हनीफ अंसारी साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं बात कर रहा था एक ऐसी शख्सियत की जिसका नाम आते ही हमारे जहनों में मुजाहिरे, आंदोलन, एहतजाज, बुनियादी मसाइल के हल के लिए कोशा रहने वाले शख्स, इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां, मकामी सदर एनसीपी और हम सब के बहुत ही चहीते इस शहर के लाडले मोहतरम शमीम खान साहब के लिए जोरदार तालियां। हाल ही में एंटी ड्रग्स के खिलाफ जो शानदार रैली निकाली गई, उसके ऑर्गेनाइजर जिसने यकीनन एक तारीख मुरतब कर दी, जिसमें लोग दर्जों उसमें जुड़ते चले जा रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि हाँ इंशाअल्लाह हम इस शहर से मंशियात को भगा कर रहेंगे, दूर करके रहेंगे। उन सब के हीरो थे हमारे शमीम खान साहब। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे आंदोलन सम्राट के अगले जानशीन हमारे शमीम खान साहब होंगे। उनकी ये शेर में नज़र करता हूँ और जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करेंगे। चेहरा अलग, अक्स अलग, आईना अलग। चेहरा अलग, अक्स अलग, आईना अलग। फिक्र शऊर, इल्म अमल और अलग। चेहरा अलग, अक्स अलग, आईना अलग। फिक्र शऊर, इल्म अमल और अलग। ऐ गर्दिशे जहां मेरी हिम्मत की दाद दे। ऐ गर्दिशे जहां मेरी हिम्मत की दाद दे, मेरे मुआशरे से मेरा मशगला अलग। ये थे हमारे शमीम खान साहब। और भी कुछ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं जो तारुफ मोहताज नहीं। एक ऐसी शख्सियत जो खामोश रहकर लोगों की खिदमत अंजाम देती है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अवामी खिदमत के नाम पर सियासी और समाजी उफक पर अपना एक नाम रोशन किया है। हमारे इलाके के अब्दुल अजीज म्युनिसिपल काउंसलर मोहतरम सिराज डोंगरे साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं एक शेर उनकी नज़र करता हूँ और मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि गुलों के साथ उनका इस्तकबाल करें कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जनाब सिराज डोंगरे साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं अक्सर महफिलों में एक शेर कहा करता था सियासी हजरात के लिए, लेकिन आज मैं उसकी नफी करता हूँ। शेर कुछ ऐसा था कि आया है वो जो पाँव के कांटे निकालने, आया है वो जो पाँव के कांटे निकालने, दो चार कांटे और चुबो देगा देखना। लेकिन आज ये जो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं यकीनन हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर चुके हैं, मोहब्बत के नूर पैदा कर चुके हैं। उन्हीं में से हमारी एक शख्सियत है मोहतरम शानू पठान साहब, जिन्होंने कांटे वाला अच्छा सुनिए, मैं अक्सर बोला करता था लेकिन मैं आज उसकी नफी कर रहा हूँ कि आया है वो जो पाँव के कांटे निकालने, आया है वो जो पाँव के कांटे निकालने, दो चार कांटे और चुबो देगा देखना। लेकिन शानू पठान साहब के लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगा। मैं अक्सर महफिलों में देखता हूँ लोगों के चेहरे पे कि सुनहरी धूप घनी चांदनी सी होती है, सुनहरी धूप
घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है। मोहतरम शानू पठान साहब के लिए जोरदार तालियां और उनकी खिदमत में दोनों का नजराना। नजमुद्दीन मलिक साहब जो अक्सर महफिलों में रहते तो बहुत खामोश हैं, लेकिन अपने अंदर बड़ा ही तूफान बरपा रखते हैं। मैं एक शेर उनकी नजर करता हूँ और मुंतज़मिन से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलों का नज़ारा पेश करें। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। क्योंकि जब भी आते हैं तो वाकई में गुलशन का कारोबार चलता है। तो नजमुद्दीन मलिक साहब की खिदमत में गुलों का नजराना मैं उर्दू कुतुब खाने के जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि वो खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। हमारे दरमियान उर्दू कुतुब खाना के जिम्मेदार और यहाँ की हरदिल अजीज शख्सियत इब्राहिम राउत साहब का मैं यहाँ पर इस्तेकबाल करता हूँ और इस शेर के साथ मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग। अक्सर उनकी खिदमत देकर ये शेर याद आता है कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। क्या बात। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। ऐसी शख्सियतें हमारे इब्राहिम राउत साहब। मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि इस फूलों के हसीन गुलदस्ते के साथ इस्तेकबाल करें। मोहतरम नवाब भाई, नवाब भाई जो बहुत देर से शेर पर दाद दे रहे हैं, मैं अतीकुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि एक शेर आपकी नजर, एक मिसरा आपकी नजर करता हूं, सुनिए, बहुत अच्छा है कि शिद्दत गर्मी एहसास से ढल जाऊंगा, शिद्दत गर्मी एहसास से ढल जाऊंगा, बर्फ हूं हाथ लगाया तो पिघल जाऊंगा। मैंने माना कि तू घटा है मगर इतना ना बरस, मैंने माना कि तू घटा है मगर इतना ना बरस, मैं भी दरिया हूं किनारे से निकल जाऊंगा। सिराज डोंगरे साहब का इस्तेकबाल करना बाकी रह गया, मैंने कहा था। मोहतरम सिराज डोंगरे साहब के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर हमारी इस अदबी नशिस्त और इस्तेकबालिया महफिल का इख्तिताम होता है। मैं खुर्शीद आलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी नशिस्त को की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और हमारे मेहमानान की नज़र शेयर करें। लेकिन इससे पहले कि शेरी नशिस्त आगे बढ़े, मैं हमारे दोस्त, हमारे रहबर मोहतरम ज़फ़रुल्लाह खान साहब, एडिटर महारथी से गुजारिश करूँगा कि इस मौके पर, इस सुनहरे तारीख़ी दिन के मौके पर अपने कुछ तासुरात पेश करें। मोहतरम ज़फ़रुल्लाह खान साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है सैयद अली अशरफ साहब। गुज़िश्ता 20 सालों से मैंने सफ़र देखा है कि एक आम सा नौजवान किस तरह से उरूज पर जाता है और सूरज बनकर चमकने लगता है। ये 4 तारीख को मैंने देख लिया। हमने सफ़र देखा है। खैर यहाँ तो खुसूसी मामला है। खुसूसी मामला यूँ है कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। अंदाज कह रहा है आले रसूल। मैं इनके ख्यालात की बमाजी इस तरह से करना चाहूँगा। जहल के दौर में आऊँगा रसूलों की तरह। जहल के दौर में आऊँगा रसूलों की तरह। रुते सावन में मुझे पाओगे झूलों की तरह। जहल के दौर में आऊँगा रसूलों की तरह। रुते सावन में मुझे पाओगे झूलों की तरह। और जरा और आप उलट कर मुझे तलाश करो।
मैं किताबों में नजर आऊंगा फूलों की जहल के दौर में आऊंगा रसूलों की तरह। 4 मिसरे इसी नहज पे है। गुल को मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है, बहुत से आए शहंशाह, शहंशाह हमारे दिलों के मोहताज नहीं है। गुल को हर एक सिम फकत नाम चाहिए, गुल को हर एक सिम फकत नाम चाहिए। रानाइयों को कासिदे अफहाम चाहिए, हम जैसे लोगों को जो लोग लिखते कहते हैं। रानाइयों को कासिदे अफहाम चाहिए, गुल को हर एक सिम फकत नाम चाहिए। रानाइयों को कासिदे अफहाम चाहिए। खुशबू को, खुशबू को, खुशबू को इश्तिहार की हाजत नहीं ज़फ़र। खुशबू को इश्तिहार की हाजत नहीं ज़फ़र। खुशबू को इश्तिहार की हाजत नहीं ज़फ़र। बादे सबा को बाग में कुछ काम चाहिए। जिंदाबाद। हजरत ने अपनी हाजिरी के साथ में कुछ शेर सुना है, मैं चाहता हूँ कि वो इस महफिल के ताल्लुक से अपने इज़हार ख्यालात करना ही पड़ेगा भाई। इज़हार ख्याल आज की इस भाई साहब के लिए, भाई साहब के लिए सुभान अल्लाह। कदम पड़े यहाँ पे और ये जो लाइब्रेरी के जो देवी मुंतजिम है वो इस बात से फख्र करें कि आज ऐसी ऐसी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मोहतरम भाई साहब हजरत तो पहले से अपने साथ है, राउत साहब तो हमारे साथ है ही शुरू में, डॉक्टर नारी साहब है, सिराज डोंगरी साहब आ गए, अपने शानू भाई आ गए और हमारे मोगरा कलवा विधानसभा के अध्यक्ष सलीम खान साहब यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों की मौजूदगी इस बात की दलील है कि ये सफ़र बहुत देर तक चालू रहेगा हमारा। हम आज की जो हमारा भंगड़ा उठाया हमने यादव में, तो इंशाल्लाह हर मौके पर इनसे अपने को मदद मिलेगी और हर शोबे में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा साथ देंगे। ये हमारा टीम है। आज उर्दू कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आज हम अगर उसको थामे रहे और मुस्तैदी के साथ उसके साथ लगे रहें तो इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं कि उर्दू का झंडा सबसे ऊपर है। एक 30 साल की जद्दोजहद के बाद एक आदमी किसी मुकाम तक पहुंचा है, ऊंचाई पे फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अल्लाह ताला उनसे काम ले। और मैं समझता हूँ कि उर्दू के जो अपने मसाइल, ज़बान को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो हो सकता है सैयद अली भाई से करवाएं, क्योंकि उर्दू और मराठी और गुजराती ये जो लैंग्वेजेस हैं, उर्दू और मराठी का तो मैं स्टडी के साथ हो सकता है, ये लैंग्वेजेस लोगों ने पढ़ना छोड़ दी। बहुत बड़ी तादाद में मराठी के बच्चे मराठी पढ़ना छोड़ दिए, बड़ी तादाद में उर्दू के मुस्लिम बच्चे उर्दू को पढ़ना छोड़ दिए, जबकि इस समाज में इंग्लिश का यूज ही नहीं है 2%, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम की तरफ रागिब हो। ये मसला मराठी और उर्दू लैंग्वेज के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? हर फिक्र के लोग अगर इस बात पर एकजा हो के, क्योंकि मैं भी उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरा डोंगरे साहब उर्दू मीडियम से पढ़े, तो उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला बच्चा मेन स्ट्रीम में नहीं रहता, ऐसा नहीं सकता। या मराठी से पढ़ा हुआ बच्चा मेन स्ट्रीम में रहता है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, यहाँ पे मेरी बहन है मराठी, उसको भी बताओ कि बात तो मराठी और उर्दू की बहुत लोग करते हैं, लेकिन बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। सबके साथ में तो ये क्या बीमारी है, इसका इलाज ढूंढा जाए, इसके ऊपर कोई रास्ता किया जाए, कम से कम मुमरा की हद तक तो ये किया जाए। तो इतना ही कह के आप लोगों ने यहाँ बुलाया और आज भी उर्दू के कदरदानों की
तादाद कम नहीं है, इस बात की मुझे खुशी है और मैं आप सबको मुबारक। हमारी एक दरख्वास्त है कि यहाँ इंग्लिश की जितनी भी स्कूलें हैं वहाँ उर्दू का एक सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ किया जाए तो बहुत आसान है। स्कूलों में है, कुछ स्कूलों में है, मेरे ख्याल से काफ़ी इसके बाद स्कूल के मसाइल पर हालांकि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी तहरीकें हम देखते आ रहे हैं, लेकिन ये हम पर भी इंतजार करता है क्योंकि अभी पहली जमात से ही इंग्लिश और मराठी अभी बाकायदा तौर पर लाजमी तौर पर एक लाजमी मजमून की हैसियत से शामिल हो चुकी है। तीसरी जमात की किताबें भी अभी मराठी की आ चुकी है, अंग्रेज़ी की आ चुकी है, जिस पर मैं तबसरा भी कर रहा हूँ। मगर ये हमारे असातिज़ा की तसाहुली है या उनको कहीं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, कशीपोशी है जो हमारे कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा रही है। अगर वो मराठी की अंग्रेज़ी की किताब को सही तरीके से पढ़ा तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी न सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि मराठी भी बहुत अच्छी तरह से सीख सकेंगे। ये हमारे कुछ इंतज़ामिया की, तालीमी इंतज़ामिया की और हमारे असातिज़ा की तसाहुली है। बहरहाल मैं हरदिल अजीज़ म्यूनसिपल काउंसलर मोहतरम सिराज डोंगरे साहब से गुजारिश करूँगा कि शेर के साथ के उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सलपक जाए है आवाज़ तो देखो। मोहतरम सिराज डोंगरे साहब अपने ख्यालात के साथ। सबसे पहले उर्दू को खाना तमाम मेम्बरान मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने सैयद अशरफ साहब जो कि अभी एक राज्य मंत्री का स्टेटस रखते हैं, उनको बुलाकर उनका इस्तेमाल किया। उर्दू के ताल्लुक से मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसा भी नजमी भाई साहब ने कहा कि उर्दू और मराठी की स्कूलें यानी तलबा जो है वो घटते जा रहे हैं। मगर क्या वजह मेरी समझ में ये बात अब भी नहीं आई कि उर्दू के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उर्दू की स्कूलें आज भी थाना महानगर पालिका के अंदर कम है, तलबा ज़्यादा। मराठी मीडियम का ये हाल है कि थाना में कई स्कूलें बस अब बंद होने वाली मराठी पट नहीं, यानी उतनी तादाद नहीं है कि क्लासेस जारी रखी जा सके। तो हमारी कोशिश है, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले पिछली बैच में तो सैयद अली साहब नगर सेवक थे हमारे साथ, और वो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर के हैसियत से उनको नामजद किया था पार्टी ने। तो उस वक्त जो है उर्दू सबसे पहले मैं हमारा इसको उर्दू घर के लिए है बहुत अच्छी बात। यहाँ पे तमाम डॉक्टर साहब, तमाम दानिश्वर, सारे दोस्त, नगर सेवक, सबसे पहले मैं इस शुरुआत की मुबारकबाद इब्राहिम राउत को दूंगा कि कम से कम एक जगह इकट्ठा तो कर दिया हम लोगों को। अभी मेरी इब्राहिम भाई से बात हुई तो इब्राहिम भाई ने ये बताया कि इसका एक प्रोसीजर उन्होंने किया है लाइब्रेरी के मेंटेनेंस का, ईयरली मेंटेनेंस का। बजट इसका सेंक्शन हुआ है, लेकिन शायद आचार संहिता वगैरह वगैरह लग जाए तो उससे
शायद थोड़ा रुकावट आएगी, लेकिन इन्होंने वो प्रोसीजर किया है। दूसरे मैं अपने बड़े भाई सिराज डोमरे नगर सेवक की तरफ से नगर सेवक निधि में से 1 लाख रुपए का के साथ मेरा छोटा भाई शानू नगर सेवक, उसकी निधि से 1 लाख रुपया। तीसरी, मैं तो अभी लमा हूँ और नहीं है झूठ मत बोला जाए, सच है। बोल दो तो ले लेंगे। सुनिए मौका, इसमें भी मेरे को चेतना मैडम ने कान में बोला धीरे से, क्योंकि मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा हूँ, आप लोग की मोहब्बत में घूम रहा हूँ। तो अब ऑफिस पहुंचने वाला हो तो शायद हो सकता है कल आचार संहिता भी लग जाए, तो पहुंच के भी बेकार है। लेकिन ऐसा इन्होंने बताया है कि उर्दू घर कामगार मंडल की तरफ से ऑफिस का कुछ ऐसा केंद्र अगर आएगा, है ना। लेकिन मेरे ख्याल से मैडम मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कामगार मंडल मुमरा में दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली जो गिनती होती है वो थाना, MIDC एरिया, कल्याण, डोंबोली, मुमरा में कम है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल मेरे को लग रहा है। लेकिन जो भी हमारे डिपार्टमेंट से वो रहेगा उसमें मैं देखूंगा, उसको भी यहाँ पे फराहम किया जाएगा। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके पहले भी मैं जब नगर सेवक था तब भी आप लोगों ने बुलाया था। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मैं इब्राहिम राउत को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बेचारे ने कैसा मुमरा कौसा में जगह की तंगी न ला, ये तो जाहिर हो रही है, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने उर्दू को जिंदा रखने के लिए जो काम किया, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि शानू पठान और सिराज भाई हर साल जो भी ईयर आए और उनकी निधि मिले ना, उसमें से हमेशा 1-1 लाख रुपया जो है इस उर्दू को फरोग करने के लिए। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुला के मेरा सत्कार किया, एजाज़ किया। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरे मंत्रालय से और दुआ कीजिए कि हमारी सरकार बचे। जब सरकार बचेगी तो मैं वहाँ मंत्री रहूँगा। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस्लामिक कल्चर जो यहाँ पर उमरा के एक्वायर करा दिया, उसके लिए 200 कितना अपना बजट है 16 करोड़। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए 25 करोड़। तो वो इस्लामिक कल्चरल मेरे ख्याल से वो उर्दू के कल्चर वो आप ही लोगों का है। अब उसमें ये है कि इब्राहिम भाई की जो एक कोशिश है, ये सेकंड ऑफिस हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, वो काम आगे बढ़ेगा तो उसमें आपको बड़ा ऑफिस मिल जाएगा। वो ऑफिशियली तौर पे आप लोग का हैंडल हो जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल चीज़ें उर्दू अरबी अदब से आप लोगों के जो वो है उससे जुड़ा हुआ सारी चीज़ें रहेगी। तो उसमें हम हर चीज़ का डिमांड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि उर्दू पत्रकार, उसका भी डिमांड, क्योंकि वो एक बना ही उसके लिए। जैसे हम एक कोई बड़ी चीज़ इमारत खड़ी करते तो उसके अंदर हम कई चीज़ें पार्टिसिपेट कर देते हैं। तो आने वाला एक इलेक्शन है, यहाँ सत्कार का प्रोग्राम है, मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो प्रोग्रेस करके जो मुमरा 2500 साल से पिछड़ गया था, हर जगह की तरक्यात, हर हल्के की तरक्यात के दरमियान पिछड़ गया था, उसमें जो तेज़ी हमारे जितेंद्र अवार्ड के माध्यम से जो तेज़ी इस शहर में लाई गई, और जिसका थोड़ा थोड़ा आप नज़ारा देख भी रहे। अब एक ही चीज़ पूरे 5 साल में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके के रिजर्वेशंस हम लोगों ने रखा और जिस तरीके से पैसे भी ला के रख दिए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं फल अगले 5 साल में हमको मिलने वाला है। देखिए, इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए जगह सबके पास थी। बड़ा बेबाकी तौर से मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए, दूसरे लोगों को ना, लेकिन दानिश्वरों को बुरा नहीं लगेगा। हमारे पास मुस्लिम MLA की क़यादत थी, ऐसा नहीं है, 10 साल से है, 15-15 साल से मुस्लिम क़यादत
MLA की है, लेकिन इस्लामिक कल्चर की सोच जो है उन्होंने कभी नहीं सोचा, जबकि हमारे लिए सबसे बड़ी ज़मीन उर्दू की कुरलाई है, BKC है, रिजर्वेशन था, सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं उस चीज़ का गवाह हूँ कि जब हम लोगों ने उर्दू प्रपोजल को लाए इस्लामिक कल्चरल को, और उसके बाद जब हमने उसका पूरा रिजर्वेशन कर लिया, उसकी बिल्डिंग इमारत को खड़ा कर लिया, तो हमारे जब हमने उसको पका लिया और अपने शहर के लिए हमने किया, तो उसके बाद उसकी छीना झपटी शुरू हुई। हमारे मुस्लिम नुमाइंदों ने उसको छीनना शुरू किया कि अब ये कुरला में होना चाहिए, अब ये साकिनाका में आना चाहिए। तो उसके अंदर मेरा झगड़ा हो गया, और वो झगड़ा अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन के सामने हो गया। मैं बोला, मैं नाम नहीं लेना चाहता हमारे उन कायदों का, मैंने बोला यार आप लोगों के पास सब कुछ था, तब आप लोगों ने सोचा नहीं, और जब एक चीज़ हमने पूरी तरीके से तैयार कर लिया तो अब आप इसको क्रेडिट लेने के लिए खींच रहे हो कि हमारे शहर का इस पर हाथ मत डालिएगा। नहीं तो वो जो आमदार है वो सेकुलर है, हिंदू है, उससे मतलब नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों का गला दबा दूंगा, क्योंकि वो हमारे शहर के लिए आ रहा है। आप लोगों को अगर करना तो इसको पहले कर लेंगे। आप अभी 5 साल पे MLA नहीं हुए, जितेंद्र अवार्ड तो अभी 5 साल हुआ MLA यहाँ का, इसको पहले आप भी MLA थे, उसके पहले भी आप MLA थे, आपको कोशिश करनी चाहिए थी। खुला था वहाँ, तो यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ रिजर्वेशन आप डाल सकते थे। BKC नया डेवलपमेंट हुआ था, हमने इसको किस तरीके से रिजर्वेशन डाला है इस सिराज भाई को मालूम है, अभी सानू भाई कॉर्पोरेशन पहुंचे, उनको अब मालूम पड़ा होगा। तो जो चीज़ को हमने छीन के लाया है उसको आप लेने की बात मत कीजिए, और अल्लाह के वास्ते इसको हमारे शहर में रहने दीजिए। तो काफ़ी झगड़ा हुआ था, क्योंकि अवार्ड साहब एक दूसरी जुबान के आदमी हो जाते हैं, अगर वो बोलते तो उनके ऊपर तुरंत इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता। लेकिन जो आदमी ने कोशिश किया इस शहर के अंदर वो चीज़ को लाने के लिए, उसने सोच किया, हम लोगों से डिस्कशन किया, सिराज भाई सारे लोगों से बैठ के डिस्कशन किया, तो एक चीज़ को ला रहे थे हम, तो उसके अंदर रुकावट हमारे लोग डाल रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ आपके दरमियान आ चुकी है पूरी तरीके से, और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर अंदर वो बिल्डिंग मेरे ख्याल से तैयार रहेगी, 3 साल में, और अगला जो 14 साल रहेगा जब आप कहीं सत्कार करेंगे, अगर है इंशाअल्लाह ताला उसी क्लासेस के अंदर होगा। तो मैं चाहता हूँ इसी रिक्वेस्ट के साथ कि जिस तरीके से, क्योंकि आप हमारे दानिश्वर हैं, आप एक अच्छी समझ रखते हैं, एक अच्छी सोच रखते हो, सियासी हर तरीके की सोच रखते हैं, तो उसके अंदर मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो हमारी तरक्यात का जो चला हुआ है, मतलब ये जो सिचुएशन चली हुई है और आगे बढ़ रहे हैं हम जो, उसको कहीं ना कहीं रुकावट करने के लिए भी कुछ लोग आएंगे। तो मैं अपने बुजुर्गों से, अपने बुद्धिजीवी हम इसको कह लें, बुद्धि में दानिश्वरों से गुजारिश करूँगा कि आप उसके डिफेंस के लिए आगे आइए, और ये उम्रा की तरक्की जो तेज़ी से बढ़ी है उसको जो है, जो 50 साल 35 साल 45 साल से पीछे हो जाता, उसको अगले 5 साल में हम उसको 40 साल के उस लेवल पे ला के दें, और आने वाली अपनी जनरेशन को एक अच्छा शहर दे दें। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोगों का ताउन ज़रूरी है आगे आने वाले दिनों के अंदर, और जब ये ताउन आप करेंगे तो आपका भाई भी उस जगह पे रहेगा, तो ये ताउन नहीं होगा तो मैं भी जैसे रहेगा वैसे बुलाएंगे और आपके दरमियान रहूँगा। बस मैं अपनी बात वो हो चुका है माशाल्लाह के गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, और रोशनी की उम्मीदों के चिराग रोशन हो चुके हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो उम्मीद हम भाई साहब के साथ लेकर चल रहे हैं वो जरूर पूरी होगी। हमारी दुआएं, हमारा काम भी आपके साथ है, हमारी तमाम तरह ख्वाहिशात हैं आपके साथ। यहाँ पर मौजूद तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि यही रोशनी में एक लफ्ज़ भी आया बड़ा खूबसूरत जी, यहाँ पे लिखा उर्दू कुतुब खाना जी, अब उसको खुदा के लिए आपसे उर्दू घर कर दीजिए, या ब्रैकेट में उसको डाल दीजिए उर्दू घर। हाँ, ब्रैकेट में डाल दीजिए। बहुत प्यारी बात कही आपने, मुबारकबाद। मैं बिला ताखिर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि चलते चलते चंद जुमले आप ही कहते चले। मोहतरम यूनिवर्सल एजुकेशन फैकल्टी तरफ से IPS और IAS की और IRS की कोचिंग क्लास शुरू की है, जो 2 नवंबर से उसका रिटर्न टेस्ट है, 16 तारीख से उसका बाकायदा क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और यूनिवर्सल की तरफ से 8वीं 10वीं 12वीं का उर्दू एजुकेशन बोर्ड से क्लासेस चालू है, जो फ्री एजुकेशन है। जो लोग अपियर होना कराना चाहते हैं अपने बच्चों को, किसी वजह से उनकी तालीम अगर अधूरी रह गई
जो दूसरी या तीसरी से छोटी है वो डायरेक्ट 8वीं में बैठ सकते हैं। ये एजुकेशन बोर्ड का फैसला है। उनकी उम्र 14 साल होनी चाहिए और जो 8वीं या 9वीं फेल है वो डायरेक्ट 10वीं में बैठ सकते हैं और जो 10वीं पास है वो डायरेक्ट 12th में बैठ सकते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे साइंस साइड से ले, और वो महाराष्ट्र बोर्ड से भी अप्रूव है। उसके लिए हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे बच्चों तो इस इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद करने वाले उर्दू घर के जिम्मेदारान की भी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं भाई साहब से गुजारिश करूँगा बड़ी कि तमाम अलग अलग परिस्थितियों में उनका आपके हाथों से उनका इस्तेकबाल हो, तमाम जिम्मेदारान आ जाए, खासतौर पर अतीकुर रहमान साहब, हुसैन भाई और जितने हैं उनके लिए जोरदार तालियां। उर्दू घर कोई बात नहीं, आपने सुनिए। मैं तमाम मेहमानान का खुसूसन सैयद अली भाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई में इतनी मसरूफियात के बावजूद उन्होंने